सारे मसीह में प्रिय भाई बहनों को हमारी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज का दिन आपके लिए बहुत सुखमय और आशीषमय हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आराधना करने और परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में आने का ये अच्छा दिन है और आज हम पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ से भरते हुए आज की आशीषों को पाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और एफेसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। फिर एक बार पढ़ता हूं। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महान उपस्थिति के आनंद से भरने के लिए हमें सच्चाई में चलना चाहिए। यदि हम सत्य में चलेंगे तभी तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष आएगी। वचन कहता है हम प्रेम में सच्चाई से चले। हम एक दूसरों से प्रेम करने में सबसे बढ़कर रहे। हम अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। हमारे मसीह जीवन के अंदर कई प्रकार के चढ़ाव उतार आते हैं। हम अपने जीवन के अंदर कभी कभी निराशाओं को और चिंताओं को महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि हम सत्य में चलने के बजाय संसार की कुछ बातों के और ध्यान करते हैं और वो बातें हमें कभी कभी विचलित करती हैं, हमारे जीवन को निराशाजनक परिस्थितियों में ले जाती है और शैतान का यही काम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम से और सत्य से हम चले। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन प्रेम और सच्चाई को लाता है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं तो वहां हमें धीरज, सामर्थ और सच्चाई दिखाई देती है। हम संयमी होते हुए प्रार्थना और भक्ति के साथ सत्य में चलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को प्रेम से सच्चाई से चलना चाहिए। हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और आज मैंने देखा है, इन दिनों में मैं हमेशा देखता रहता हूं, बहुत सारे मसीह लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग बहुत निराश या चिंतित होते हैं। इसका कारण है लेन देन। बहुत सारे समयों में हमारे जीवन में हुई लेन देन के कारण हम कभी कभी निराश होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैं बहुत निराश हूं या चिंतित हूं, मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 32वीं आयत में लिखा है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या प्रभु उन सारे कर्ज से, चिंताओं से और समस्याओं से मुक्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं है? हाँ, प्रभु सब कुछ कर सकता है। कभी कभी मैंने मसीह लोगों के मुंह से सुना है कि मैंने जिससे लिया है वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो बुरे लोग हैं, वो बहुत अनुचित बातें बोलते हैं। मैं उनके साथ बात करना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं लेकिन वो समझते नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रेम से सच्चाई में चलना है, हमें प्रेम से बात करना है, हमें प्रेम से ही जवाब देना है। इन दिनों में बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में कुछ लेन देन के कारण, कुछ कर्ज के कारण, कुछ ही बातों के कारण अनुचित बातें बोलने लगे हैं, ना बोलने वाले शब्द बोलने लग जाते हैं और व्यवहार ऐसा है कि जैसे वो अन्य जातियों से बढ़कर अनुचित व्यवहार में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है। आप और मैं और मसीह लोग जो मसीह में हैं वो मसीह है। उनके अंदर धीरज होना चाहिए, उनके अंदर संयमता होनी चाहिए। हर बात के पीछे बोलने का एक प्रयोजन होना चाहिए। किस तरह का व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए उस पर हमें गौर करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह वो सत्य है जिसने सारी दुख, पीड़ाओं और कष्टों को सहा है। वो सब बातों के ऊपर जय पाया हुआ प्रभु है। क्या वो आपको इस संकट में, निराशाजनक परिस्थितियों में छोड़ देगा? क्या वो आपको त्याग देगा? ना। आप उससे जब प्रार्थना करते हैं सहायता जरूर मिलेगी, क्योंकि दाऊद ने कहा है मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आई। ये मेरे प्रियो यही सच्चाई है। परमेश्वर जीवित है। वो मसीहों के लिए अपने खजाने को खोलकर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें
धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रेम से एक दूसरों का बोझ उठाना चाहिए, हमें प्रेम से एक दूसरों का सह लेना चाहिए, हमें प्रेम से एक दूसरों को आश्वासन देना चाहिए और कहना चाहिए धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आजकल मैंने बहुत सारे मसीह लोगों के साथ बात करते हुए और सुनते हुए देखा है कि वो लेन देन के बारे में, पैसों के बारे में बहुत चिंतित, बहुत निराश है। उन्होंने आत्मिक जीवन की उन महान आशाओं को खो दिया है, उनके चेहरे पर तेज ही नहीं रहा। गए संडे में मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया था, वो इस कदर चिंता में आ गए हैं कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा का तेज खो दिया है। मेरे प्रियो, प्रेम से चलो, सब कुछ हो जाएगा। मसीह यीशु में विश्वास करने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये प्रभु का वचन है, समय पर सब कुछ हो जाएगा। ये दिन बुरे हैं और बुरे दिनों में ही मसीह लोगों का परीक्षा होने वाला है, मसीह लोगों की पहचान होने वाली है। कौन मसीह कितना अच्छा जीवन जीता है, कौन मसीह अपने जीवन को परमेश्वर की सच्चाई में और प्रेम में चलाता है, ये अभी के दिनों में परखा जा रहा है। और परखे जाने के समय आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है, उसी में धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। यदि इन दिनों में आप विचलित हो जाएंगे, गुस्सेल स्वभाव में आ जाएंगे और अव्यवहारिक शब्द कहेंगे और नहीं बोलने वाली बातें बोलते रहेंगे और कुड़कुड़ाते रहेंगे, निराश रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तो आप परखे जाने के बाद कैसे निकलेंगे? मेरे प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आशीषों से भरा होना चाहिए। हो सकता है ये सारा लेन देन और सारी बातें जो आपके सामने है वो आपके परखे जाने के लिए है, शायद आपको एक अच्छा मसीह बनाने के लिए है। ये कोई आकस्मिक बात नहीं है, ये आपको नहीं करना था और कर दिया, ऐसा नहीं है। शायद इसमें परमेश्वर की योजना हो सकती है, शायद परमेश्वर आपको इन्हीं बातों के द्वारा परखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे मसीह लोग हैं जिनको पैसों के द्वारा और संसार के कुछ बातों के द्वारा परखे जाएंगे और कुछ को आत्मिक बातों के द्वारा परखे जाएंगे, कुछ को अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के दर्द, पीड़ा और बीमारियों का सामना करने के समय में वो परखे जाएंगे कि वो प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, वो संकट और समस्याओं में लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, वो जीवन की बातों को किस प्रकार से लेते हैं और उसमें कितना संयमी होकर भक्ति के साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, यही तो समय है, बुरे दिन है, पर परखे जाने के दिन है। मसीह और कलीसिया के लोगों को ये दिनों में परखा जा रहा है, क्योंकि चारों ओर निराशा है, चारों ओर संकट है, चारों ओर किसी प्रकार की आशा नहीं दिखती है। लेकिन मसीह लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु वो सत्य है जिसने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, उसने पीठ पर कोड़ों की मार खाई है। वचन कहता है कि वो कंगाल बना कि आप धनी बन जाए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के महिमा का धन इतना है कि आपके घर में, आपके जीवन में समाने की जगह ना होगी, इतनी आशीष से देंगे। लेकिन परखे जाने में हार जाओगे, परखे जाने में विचलित हो जाओगे, परखे जाने के समय में भी आप एक दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करोगे, तो आप वो महिमा के धन को कैसे पाओगे? वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है मेरे प्रियो। इस जीवन को जीने के लिए हमें उसी मार्ग में चलना पड़ेगा जिस मार्ग में मसीह चलाता है, उसी सत्य में रहना पड़ेगा जो सत्य मसीह ने सिखाया है। यदि उस सत्य में हम नहीं चलेंगे, वो मार्ग में हम नहीं चलेंगे और उसी प्रेम में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जीवन कैसे पाएंगे? जीवन पाने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं मेरे प्रियो। ऐसे ही कभी भी हम अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जो अनंत आशीष से नहीं पा पाएंगे। संसार और संसार की वस्तुएं लुभाने वाली हैं, ललचाने वाली हैं, दर्द और पीड़ाएं देने वाली हैं। कहीं मसीह लोग संसार की वस्तुओं की खोज इस कदर करते थे कि इसके बिना जीवन नहीं है, लेकिन उन्होंने पा लिया, उन्होंने उसे चक्कर देख लिया और वही चीजें उन्हें दर्द और दुखदाई हो गई है। अब उन चीजों के कारण वो अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए वही वो समझ नहीं रहे। प्रभु का वचन कहता है, हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को धीरज के साथ,
प्रार्थना और भक्ति में विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि उसका पुत्र यीशु मसीह हमें ना कभी छोड़ेगा और ना वो कभी हमें त्यागेगा। हमें संसार और संसार की वस्तुओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है। यही सत्य है। यदि आप अपने आप में संयमी होकर प्रेम नहीं कर पाएंगे और एक दूसरों का बोझ नहीं उठाएंगे, एक दूसरों को समझेंगे नहीं, एक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो आप सत्य में ही नहीं है। सत्य में रहने का मतलब वो है जो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने प्रिय लोगों से प्रेम करता है, उनकी गलतियों को क्षमा करता है, उसी के साथ मेल मिलाप से रहता है, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम करता है। यही सत्य है। यीशु मसीह को देखिए, क्रूस पर मरते मरते उसने सभी मानव जात को माफ किया, बल्कि कोड़े मारने और किल्ले ठोकने वाले को भी माफ कर दिया। प्रभु ने कहा, हे पिता, ये जानते नहीं क्या करते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। हाँ, प्रभु हमें माफ करने के लिए सिखाता है। कभी कभी हम मनुष्य जीवन जीते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, कब मेरी ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। यीशु आपके प्रश्नों का उत्तर है, यीशु ही आपकी समस्याओं का समाधान है। मैंने कहीं मसीहों को देखा है कि वो चालाकी करते हैं कुछ बातों के लिए, सिर्फ रुपयों और पैसों के लिए चालाकी। क्यों मेरे प्रियो, आप सत्य में ही रहिए। आपके लिए सत्य ही संपूर्णता का सामर्थ्य लाएगा। आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा और आप वो मार्ग में चलेंगे जिसमें यीशु चलाता है, वो सत्य में स्थिर रहेंगे जो यीशु है, और वो जीवन पाने के लिए आपको आगे बढ़ना है जो अनंत जीवन है। प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है। किसी प्रकार की चतुराई इस जीवन में काम नहीं आएगी। यदि इस जीवन के लिए, इस जीवन की जरूरतों के लिए, या किसी से पैसा निकालने के लिए, लेन देन के लिए, या किसी प्रकार की बातों के लिए हम किसी भी प्रकार के शब्दों का या चतुराई का या क्रोध का इस्तेमाल करेंगे, जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इसमें तो दुख ही दुख है, निराशा है। बहुत लोगों के देखते हैं कि वो क्रोधी हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत निराशाजनक हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो अब तक सत्य में चलने के लिए आगे ही नहीं बढ़े हैं। सत्य में चलने के लिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रेम से और मेल मिलाप से आगे बढ़ना पड़ेगा। रुपया पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, ये तो होता है, होता रहेगा। लेन देन हमेशा हमारे जीवन में है और लेन देन हम करते रहेंगे। और लॉकडाउन के समय में हुई समस्याओं को अपने सिर पर मत बिठाइए। इसी के द्वारा आपका जीवन नहीं है, यीशु आपका जीवन है। वो आपको सच्चाई, प्रेम और धीरज में अपनी महिमा की आशीषों से आशीषित करेगा। वो दिन जिसमें आप सुख मानते थे, वो सच में सुखी के दिन नहीं थे। अब आपके जीवन में सुख के दिन आने वाले, अब कलीसियाएं आशीष होने वाली, अब सत्य में चलने वाले लोग आशीष होने वाले, अब जीवन में भरपूरी आने वाली है। अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के महिमा के धन से हर विश्वासी भरपूर होने वाले हैं। इसीलिए पैसा और रुपयों के बारे में चिंतित ना होते हुए, या लेन देन में किसी के साथ संबंध या रिश्ता बिगाड़ने के कगार पे ना जाते हुए, संबंधों को संभालने के लिए प्रेम से चले और एक दूसरों का सहले, धीरज के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मसीह ही सब कुछ है। यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों मेरे प्रियो, संसार की वस्तुओं के कारण एक दूसरे के दिल को क्यों चोट पहुंचाना, एक दूसरे को क्यों अनुचित बातें बोलना। प्रभु का वचन कहता है वो अपने पुत्र यीशु मसीह के महिमा के धन से आपको आशीष कर देगा। आपके पास इतना होगा कि आप दे दे के थक जाएंगे, पर आपके घर में कमी नहीं आएगी। आपको ऐसी आशीष से देगा कि आप देते ही रहेंगे और आपकी संतान परमेश्वर की ओर से आशीष होती जाएगी। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हमारी स्वतंत्रता परमेश्वर के वचन से है और वो वचन यीशु मसीह है। वो हमें पाप से, बुराई से, अंधकार से, क्रोध से, अनुचित व्यवहार, अनुचित बातों से स्वतंत्र करता है। मसीह यीशु ही वो प्रभु है जिसमें एक मसीह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, आशीषित और अनमोल जीवन जीते हुए, भरपूर जीवन जीते हुए आगे बढ़ाता है। इसलिए आओ हम मिलकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सच्चाई में बढ़ते जाए। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है तुम प्रेम से सच्चाई में चलते जाओ,
प्रेम से सत्य में चलो। हमें प्रेम से चलना है मेरे प्रियो, क्रोध से नहीं। क्योंकि कोई भी सच्चाई, कोई भी धार्मिकता, कोई भी अच्छाई क्रोध करने से प्रकट नहीं होती, और इसी से हमें कभी न्याय और समाधान नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, धीरज और प्रेम से ही समाधान मिलेगा, और सच्चाई को स्वीकार करना ही हमारा पहला कर्तव्य है कि हाँ, जो कोई व्यक्ति जिससे भी हम बात करते हैं, जिससे भी हम व्यवहार करते हैं, हमें सच्चाई पर विश्वास करना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, भोला मनुष्य हर एक शब्द को सच्चा मानता है, और हर एक मसीह को भोला होना चाहिए। हर एक मसीह भोलेपन में जीवन बिताएंगे तो निश्चय वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रही आशीषों को पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमें वो मिला है, वो मार्ग जिसमें हमें चलना है। हम चलते चलते ही लॉकडाउन के दिनों में कष्ट और पीड़ाओं को, समस्याओं को देखकर विचलित हो रहे। ये ताए जाने का समय है, आपको परखे जाने का समय है। इसमें आप अपने आप को संभालिए मेरे प्रियो। संसार और संसार की वस्तुओं से आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। ये मार्ग यीशु मसीह में हमें आगे ले जाता है, और वो कहता है, तुम सत्य में चलो। हाँ मेरे प्रियो, सच्चाई ये है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, प्रार्थना और भक्ति के साथ चले। जो कुछ तुमने खो दिया है, 4 गुना वापस करने वाला परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर आपके साथ है, आपके घर में है, आपके कारोबार में है, आपके बच्चों में है। वो आपको अनगिनत आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। संसार में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आने दो, लेकिन वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, वो आपको चिंतित नहीं होने देगा। बस आप सत्य में रहिए, सत्य आपको सामर्थ्य देगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष करे। छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु, आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हर एक मेरे भाई बहन बच्चों को आशीष कीजिए, क्योंकि आप में ही हमारा जीवन सुरक्षित है। संसार हमारे लिए किसी क्षेत्र से या किसी भी रीति से सुखदायी नहीं है। हमारे व्यवहार, हमारी बातें कभी कभी हमें दुख और चिंताएं और निराशा पहुंचाती है, लेकिन जब हम आपके वचन की ओर देखते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, हमें धीरज और प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ने का साहस मिलता है। प्रभु ये वचन सारे मसीह भाई बहन बच्चों के लिए आशीष का कारण हो जाए, खास करके लेन देन के कारण और संसार की चिंता और कई प्रकार की बातों के कारण जो मसीह लोग निराश हो चुके हैं, उनके लिए वो आशीष का कारण हो जाए। वो द्वार खुलेगा जो स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करेगा। मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषें हमारे लिए है, और प्रभु ये सब कुछ सारे लोगों के जीवन में मिलने पाए। सबको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।